Hello students, welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for 10th class for the subject of chemistry. Second chapter हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट अपना कर चुके थे. फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. मैंने जो है लास्ट में करवाया था उसमें रेंसिडिटी, कोरोजन और बैलेंसिंग वाला. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर वहाँ तक कंप्लीट हो चुका था. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर. इसमें मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी. सेकंड चैप्टर है वैसे एसिड, बेस एंड सोल्ट. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? एसिड्स, बेस एंड सोल्ट. लेकिन यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि भाई जो मैं टॉपिक करवाने वाली हूँ आज एसिड, बेस और इंडिकेटर्स की जनरल इंट्रोडक्शन आपको दूंगी मैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एसिड्स से लेकर. ठीक है, एसिड से स्टार्ट करते हैं. एसिड्स आपने लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे कि क्या बताया जाता है कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सोर इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं. एसिड्स जो होते हैं वो खाने में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं. और बेस कैसे होते हैं? खाने में कड़वे होते हैं. तो ये डेफिनेशन आई थी. लेकिन बहुत सारे एसिड्स ऐसे हैं जिनको हम टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते कि भाई उसका जो टेस्ट है वो कैसा है. उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते एसिड्स को. जैसे हमारे पास मिनरल एसिड्स होते हैं, HCl एसिड है. मिनरल एसिड में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? HCl है, H2SO4 है और HNO3 है. ठीक है, तो इन तीन जो एसिड हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इनको हम टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते कि इनका टेस्ट कैसा है. ठीक है, तो एसिड्स की जो जनरल डेफिनेशन थी वो क्या बताई गई थी कि भाई जो एसिड्स होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं. लेकिन धीरे धीरे कंसेप्ट चेंज होते चले गए. तो एक साइंटिस्ट आया, आर्हीनियस. ठीक है, आर्हीनियस साइंटिस्ट ने क्या बताया कि ऐसे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं. और जो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं. तो वो मतलब कि जब उनका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है ना सब्सटेंसेस का, तो जो H पॉजिटिव आयन छोड़ दे एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन छोड़ दे मतलब हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ दे उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं. तो एसिड्स की जनरल डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि जो एसिड्स होते हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? दे आर सोर इन टेस्ट. दे आर सोर इन टेस्ट. ठीक है, वो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं. सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो आप इसका? आर्हीनियस कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस. ठीक है, आर्हीनियस साइंटिस्ट था. आर्हीनियस ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस द सब्सटेंस विच लॉस H पॉजिटिव आयंस. ठीक है, इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स. वो क्या कहलाएंगे? एसिड्स कहलाएंगे. तो एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा. किसका एग्जांपल हो गया ये? आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये जब HCl का जब एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाएगा पानी के अंदर इसको डिसोल्व करेंगे तो ये जल्दी से H पॉजिटिव आयन छोड़ देगा. और ये कितने छोड़ेगा? ये सल्फ्यूरिक एसिड है. मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका. ठीक है, तो ये कितने H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा? 2 H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा. ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये HCl है. और जो फर्स्ट की डेफिनेशन है वो आप देख सकते हो, सिट्रिक एसिड्स होते हैं. सिट्रिक एसिड्स क्या होते हैं? सिट्रिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. और सिट्रिक एसिड्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं. क्या? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब बेस, जो सिंपल बेस है, बेस की डेफिनेशन बेस के लिए अगर करेंगे, मैं ऐसे को रिलेट करवा देती हूँ आपको कि जो एसिड्स के बारे में क्या लिखा आपने? दे आर सोर इन टेस्ट. लेकिन जो बेस होते हैं ये कैसे होते हैं? कड़वे. दे आर बिटर इन टेस्ट. ठीक है, टेस्ट में कैसे होते हैं? ये कड़वे होते हैं बहुत ज़्यादा. और सेकंड, आर्हीनियस ने क्या कहा बेस के बारे में कि जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, जो क्या करते हैं रिलीज, कौन से आयन? OH नेगेटिव आयन. इनको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं. ठीक है, इनका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्साइड आयन. आयन क्यों बोला? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को तुम क्या बोलते हो? आयनिक स्पीशीज ही बोलते हो ना. पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कैटायन होता है और नेगेटिव आयन होगा तो वो एनायन होता है. ठीक है, और OH नेगेटिव का इसका नाम ही है क्या? हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं. एग्जाम्पल हो जाएगा बहुत ही अच्छा इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. और घरों में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा. ठीक है, बेकिंग सोडा. इस चैप्टर के अंदर हम इन सभी के फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे. ठीक है, कि बेकिंग सोडा बनाया कैसे जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्ग बेस.
ओके। स्ट्रॉन्ग बेस, इसको तुम टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते कि इसका टेस्ट कैसा है। जैसे एसिड में था ना कि सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर HCl है, इनको तुम टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते, ठीक है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी जब इसका एक बार सोल्यूशन बनाया जाएगा तो ये कौन से आयन को रिलीज कर देगा, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या माना जाता है, बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस और वैसे भी स्ट्रॉन्ग बेस है। और बेकिंग सोडा कौन सा होता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो वीक बेस होता है। तो इनकी कैटेगरी भी होती है बेटा कि एसिड और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, ठीक है। वीक एसिड, जैसे एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, और बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो मेन में आपको बता देती हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि 100 होते हैं टेस्ट के अंदर। आरएनएस का कंसेप्ट आपने लिख लिया, मेन तो यही है, और बेस के बारे में भी लिख चुके हो आप, ठीक है। अब आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो हैं जिनको तुम टेस्ट नहीं कर सकते। फिर कैसे पता चलेगा, आपको कंटेनर दे दिए, 2 कंटेनर दे दिए, एक तो ये दे दिया और एक ये दे दिया, दोनों के अंदर एसिड है, ठीक है। इसके अंदर भी एसिड है और इसके अंदर भी एसिड है, आपको कैसे पता चलेगा। या फिर इसके अंदर बेस ले लो आप, ठीक है। ये सेकंड जो है इसके अंदर क्या है, बेस है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि एक के अंदर एसिड है और एक के अंदर बेस है, ठीक है। इसके अंदर HCl है और इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसमें कौन सा है, HCl, ठीक है। अब एक बात इसको पढ़ देखते हैं, ये देखो एक बार आप, अगर एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इनमें आप कैसे पता लगाओगे कि भाई कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। अभी तो मैंने आपको बता दिया है जनरली, लेकिन अगर ऐसे आपको लैब में गिवन हो जाए तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, इंडिकेटर्स का यूज़ करोगे। तो वो इंडिकेटर जो है वो थर्ड टर्म है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या काम करते हैं, वो बताते हैं कि भाई वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो वो इंडिकेटर्स की टाइप भी हमें पढ़नी है, तो उससे पता चलेगा। अब आ जाओ स्ट्रॉन्ग एसिड्स पे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, जो मिनरल्स से बनाए जाते हैं, जो अर्थ के ऊपर जो मिनरल्स होते हैं उनसे प्रिपेयर किए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनको तुम टेस्ट नहीं कर सकते। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में एग्जाम्पल कौन कौन आ जाएंगे, HCl, H2SO4 और HNO3, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, इसका ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है, इसको आप जानते ही होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। मतलब अगर इनकी डाइल्यूट फॉर्म भी खतरनाक होती है और कंसनट्रेटेड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है कंसनट्रेटेड फॉर्म। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होंगे, HCl, H2SO4, HNO3, आपको ये 3 याद करनी है। इनका दूसरा नाम और भी है मिनरल एसिड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर बात आती है वीक एसिड्स की, वीक एसिड्स, ठीक है। तो वीक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं करते, जिनको तुम टेस्ट करके पता लगा सकते हो कि इनका टेस्ट कैसा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। वो नेचुरली होते हैं मेनली, ठीक है। तो जैसे सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड ये किसमें प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं ना, उनके अंदर प्रेजेंट होता है ये। और एसिटिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में, विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, विनेगर में प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड तो ये बहुत सारे दे रखे हैं, आपकी बुक में भी हैं, और वैसे भी आप लर्न कर सकते हो इसको जनरली। ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, टमाटो के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे जो और भी हैं इसमें बहुत सारे, ठीक है, वो आप हायर क्लास में ही पढ़ोगे, और कुछ इसमें भी है, बुक में भी दे रखे हैं, वहाँ से आप गो थ्रू हो जाना। तो सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो टमाटो के अंदर प्रेजेंट होता है, टैमरिंड के अंदर भी होता है, टार्टरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे वीक एसिड्स हैं जिनको आप खाते भी हैं, ठीक है, हम यूज़ भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं सब कुछ, लेकिन इनका हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये ऐसे हैं जिनको तुम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारी बॉडी को जला सकते हैं, मतलब कि किसी भी तरीके से, ओके। तो ये किसके बारे में था, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। तो इसी प्रकार बेस भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं और वीक बेस भी होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का एक तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक भी बोला जाता है, इसका यूज़ किया जाता है सोप बनाने में, साबुन बनाने में। तो कई बार आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब नहाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर साबुन का मतलब कि मुंह में चला जाता है थोड़ा सा भी, तो कड़वा कड़वापन लगता है, क्योंकि वो कैसे होते हैं, कड़वे। सोडियम हाइड्रोक्साइड कड़वा होता है, ठीक है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो स्ट्रॉन्ग है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वीक के अंदर क्या आ जाएगा, वीक बेस के अंदर कौन आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा होगा,
ठीक है, बेकिंग सोडा होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बहुत ही अच्छा एंटासिड है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये क्या है, एंटासिड है, एंटासिड मतलब जो एसिडिटी के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है, जैसे हमने इनो सुना होगा, आपने सुना होगा इनो सुनते हैं हम, तो उसके अंदर तो डिफरेंट सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी दवाई प्रेजेंट होती है मार्केट के अंदर, जो एसिडिटी के अगेंस्ट काम करती है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH। तो ये भी क्या है, वीक बेस है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले कौन से दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं इंडिकेटर, जो इंडिकेट करते हैं वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। इसमें क्या लिख दोगे आप, ये क्या करते हैं, इंडिकेट द एसिड और बेस, ठीक है, एसिड है या बेस है। कितने टाइप के होते हैं इंडिकेटर्स, 2 टाइप्स। इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल, ठीक है, मतलब 3 टाइप कर लो, इसकी और फैक्ट्री भी आ जाते हैं इसी के अंदर। सेकेंड है सिंथेटिक, और थर्ड आ जाएगा ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स हमारी बाइक्स में भी और गाड़ियों में भी लगे होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। तो इसी प्रकार ये भी वही चीज़ है, ठीक है, कि एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर एसिड है या बेस है, क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कौन बताता है, इंडिकेटर बताता है। और इंडिकेटर के कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है नेचुरल के अंदर लिटमस पेपर बनाया जाता है, ठीक है। जो लिटमस पेपर है किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। किस कलर का बनाया जाता है, ये पर्पल कलर का बनाया जाता है, ठीक है। लिटमस पेपर किसका बनता है, पर्पल, ये कलर किसका कैसा होता है, इसका पर्पल होता है। ये कागज है एक तरीके का, तो ये किससे बनेगा, प्लांट से बनता है। और ये कौन से प्लांट से बनता है, लाइकन्स, एक टाइप का प्लांट होता है, प्लांट्स होते हैं ये लाइकन्स। और लाइकन्स किसकी डिवीजन है, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी ये, जो लाइकन्स होते हैं वो किसमें आते हैं, थैलोफाइटा में, ठीक है। थैलोफाइटा के अंदर डिवीजन, मतलब कि वहाँ पर जो हम डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे प्लांट्स की, तो उसके अंदर आता है कि जो लाइकन्स होते हैं वो कौन सी डिवीजन में आते हैं, थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो जानना ये जरूरी है कि जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर जो होता है वो उसका खुद का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। अब लिटमस पेपर जो है वो कैसा कलर शो करेगा, आप एक और वर्ड याद रखिए, बार, ठीक है। तो बीच वाला क्या है, एसिड है, ये से क्या है, एसिड। जो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड के अंदर। जो ब्लू लिटमस पेपर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, एसिड होता है। और जो रेड को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाता है, ठीक है। तो जो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर दे, रेड के अंदर, वो क्या होगा, वो एसिड होगा। और जो रेड को किसके अंदर कन्वर्ट कर दे, ब्लू के अंदर, वो क्या होगा, बेस, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, ओके। ऐसे लिटमस पेपर 2 ही टाइप के बनाए गए हैं, ब्लू और रेड कलर के। तो ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। और अगर जो रेड लिटमस पेपर है अगर वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, बेस होगा। आप कैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आ जाएगा वो काम कि भाई जो भी कर थे जिसमें 2 आपको दे रखे थे, लिक्विड दे रखे थे, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, ब्लू पेपर की स्ट्रिप डाली तो ये कैसी हो गई, ये रेड हो गई। और इसके अंदर रेड कलर की डाली तो ये कैसी हो गई, ब्लू हो गई। तो इसका मतलब ये क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं। और अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के ऊपर। अच्छा, और भी है नेचुरल के अंदर, टर्मरिक, हल्दी भी किसका काम करती है, नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। आपने देखा होगा कि कई बार स्कूल में खाना खाते वक्त आपके शर्ट पे अगर गिर जाता है, धज्जी गिर जाती है, ठीक है। तो घर जाके इसको वॉश करते हैं, तो जब उसके ऊपर साबुन लगाया जाता है तो वो अपने कलर को चेंज कर जाती है, हल्दी रेडिश कलर की हो जाती है। तो इसका मतलब वो भी किसका काम कर रही है, इंडिकेटर का ही काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि उसने बता दिया कि बेस की प्रेजेंस में वो क्या हो जाती है, अपने कलर को चेंज कर लेती है। बहुत सारे पेटल्स भी हैं, ठीक है। बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं उनके जो पेटल्स होते हैं, पिटूनिया है या बहुत सारे जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज ए नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो कौन से हैं, सिंथेटिक लैब में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड कौन से हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से हैं, जो लैब में बनाए गए हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा फिनोल्फथलीन, ठीक है। और दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज,
एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे कि इनके क्या कई कैसे जाते हैं। ओके, तो जो सबसे पहले लेंगे फिनोल्फथलीन का। फिनोल्फथलीन सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं हायर लेवल के ऊपर भी, तो उसमें फिनोल्फथलीन का जरूर यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेनली इसी का यूज़ करते हैं। ये खुद कैसा होता है, कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस, इसका खुद का कलर नहीं होता। ठीक है, तो जब फिनोल्फथलीन को हमने किसके अंदर डाल दिया, फिनोल्फथलीन को जब हम एसिड के अंदर डालते हैं तो ये कोई भी कलर शो नहीं करता, मतलब कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। और जब बेस के अंदर डालते हैं तो किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी ऑब्जर्वेशन में कि क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने, ऑब्जर्वेशन में क्या किया आपने कि कलरलेस रहेगा किसके अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसके अंदर ये कैसा होगा, कलरलेस होगा, लेकिन पिंक कलर शो, ये क्या करेगा, शो पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ये कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। ठीक है, जनरल है, ये जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फिनोल्फथलीन जो होता है लेबोरेटरी है, सिंथेटिक है, कलरलेस होता है। तो अगर एसिड के अंदर डालेंगे तो भी क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर बेस के अंदर डालेंगे तो वो किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। आपको इसमें नोट डाउन करना है। ओके, अब आता है मिथाइल ऑरेंज, सॉरी। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज दूसरा कौन सा है सिंथेटिक में, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, इसका खुद का कलर कैसा होता है, ऑरेंज। ये इंडिकेटर कैसा है, मिथाइल ऑरेंज, इसका खुद का कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। इट गिव्स, क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, इट गिव्स रेड कलर इन एसिड। एसिड के अंदर कौन सा कलर देगा, ये रेड। ठीक है, और बेस के अंदर क्या देता है, इट गिव्स येलो, येलो कलर इन बेस। ठीक है, बेस के अंदर जब इसको डिप करते हैं, बेस के अंदर जब डालते हैं तो वो कौन सा कलर देता है, येलो कलर। बेटा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल है सारे के सारे टॉपिक्स, इनको आप लैब में भी कर सकते हो। ठीक है, लैब के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, मिथाइल ऑरेंज भी है, फिनोल्फथलीन भी आसानी से मिल जाता है, लिटमस पेपर भी मिल जाता है, लिटमस स्ट्रिप्स भी मिल जाती हैं। ठीक है, पेपर स्ट्रिप, तो आप वहाँ पे इनको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो ये सिंपल कलर में ही है, डाल के ही देखने हैं बस कि भैया एसिड के अंदर डालेंगे मिथाइल ऑरेंज को तो क्या बन जाएगा, रेड, और बेस के अंदर डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाता है। ठीक है, अब आता है थर्ड कौन से है हमारे पास, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो स्मेल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो उनके कॉन्टैक्ट में आने पर क्या कर लेते हैं, स्मेल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चेंज देयर स्मेल इन, चेंज देयर स्मेल इन एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशंस तो नेचुरल है। ये जो अनियन है ना, अनियन जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि अनियन की बहुत अच्छी स्मेल होती है, बहुत दूर तक अगर अनियन कट रहा है तो हमें दूर से ही पता चल जाएगा, हाँ भाई जो प्याज है वो काटी जा रही है और वो उसकी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है दूर तक ही। ठीक है, तो क्या होगा कि जब इसको बेस के अंदर डालेंगे ना, अनियन को जब हम बेस एक स्ट्रिप लेंगे हम, ठीक है, मतलब कि एक कपड़े की स्ट्रिप लेंगे, उसके ऊपर हमने बेस डाल दिया। ठीक है, कोई भी बेस डाल दिया, उस बेस के अंदर जब हम अनियन को लपेट के रख देंगे तो अनियन की स्मेल कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, स्मेल डिसअपियर, स्मेल कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाती है। लेकिन जब एसिड के अंदर जाता है अनियन तो वहाँ पर इसकी कोई मतलब कि जो स्मेल है वो एज इट इज़ रहती है, लेकिन बेस के अंदर उसकी स्मेल कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाती है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो स्मेल को क्या करते हैं, स्मेल को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें से अनियन जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम करता है। बेटा इस लेक्चर के अंदर क्या था आपके पास, एसिड, बेस और इंडिकेटर्स की जनरल इंट्रोडक्शन थी। कल हम स्टार्ट करेंगे कि जो मेन एसिड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो लेक्चर में कंटिन्यू रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको कल का लेक्चर कंटिन्यू मिले। थैंक यू।